हम अपना अनुभव कहते हैं, जितनी असुविधा होती उतने श्यामा श्याम में मन डूबता है, जितनी सुविधा होती विषय में डूबता है, श्यामा श्याम में नहीं। इसकी चाल में मत फंसो, आपके लिए कह रहा हूं। कुछ दिन पहले एक उपासक कई बातें रखी कि मेरी अशांति का कारण मेरा मंत्र में मन नहीं लगता। चलो राधा राधा बोलो, इसमें भी नहीं लगता। किसमें लगता है? इसमें चलो वो जपो। मुझे बाहर निकलना अच्छा, कमरे में पड़े रहो, वहीं टिफिन आ जाएगा, वहीं दूध आ जाएगा ना, मुझे सब। अब खड़े रो रहे हो, क्या करें? भागो, कहां भागोगे? भागो, देखो विश्राम मिलेगा। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के हैं, सोचते हैं शरीर को छोड़ दे, तो छोड़ के देख लो, अनंत जन्म भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जानते हो शरीर छोड़ना कोई विश्राम स्थान है क्या? अगर इस महान महिमा में मानो शरीर को तुमने तनिक भी अहित किया तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहां बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा, और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। अज्ञान की धरा में कब तक अपना नाश करते रहोगे? कब तक ये नकारात्मक सोच का पोषण करते रहोगे? अरे कई कई दिन महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, लोग गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। हमने देखा है, दिगंबर हैं वाराणसी में, ऐसे हाथ फैलाए दरवाजे खड़े हैं, वहां से कुल्हड़ मारा जा रहा है उनके ऊपर, और ये हम देख रहे हैं, देखा है, क्योंकि बाबा की अलवेली नगरी है, कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल देते हैं। आपको क्या होता है? आपके पास तो वस्त्र है, आपके पास तो वास की व्यवस्था है, आपको तो भोजन मिल रहा है। वहां भोजन के लिए भूख से विवश होकर के जाते हैं, और वहां कहीं भी कभी भी वो जगत गुरु आपको ऐसा पक्का करेगा, पक्का समझ लीजिए। आप सोचें कि प्रतिकूलता ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। लिख लीजिए, यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो इसकी चढ़ाई ही प्रतिकूलता है। ऊर्जा शक्ति प्रतिकूलता से बढ़ती है, अनुकूलता से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। परमार्थ की ध्यान रखना, जीवन में जितनी प्रतिकूलता आएगी तन मन के द्वारा, उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ता है। निज अनुभव की बात। श्री सन्यासी सदगुरुदेव भगवान वाराणसी समाधि मठ आदेश किया कि बद्रीनारायण चलना है। कोई संतों का उत्सव था वाराणसी के, और अपना तो हृदय में आग लगी हुई थी कि यदि मैं वही हूं तो कैसा हूं, कौन हूं? मुझे ब्रह्मबोध होना चाहिए। नई अवस्था, बस एक ही लगन थी, मुझे ब्रह्मबोध होना चाहिए। गुरुदेव भगवान का आदेश बद्रीनाथ। मुझे पता था कि वहां व्यवहार का उत्सव है, भंडारा और सब जैसा होता है संतों का, ऐसा मन में लगा कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन। और ये आग, जो आग थी, उसने हमें आदेश किया बनारस से बाहर नहीं जाना। क्या करें? उस समय तक समाधि मठ में रहते थे, मुमुक्ष भवन के पास है। एकदम अंदर से निश्चय आया, एक बार कूदो। बस एक दो वस्त्र लिए बाहर निकले तो जो गेट द्वारपाल थे, और उनका इस समय आप कहां जा रहे हैं? तो हमने कहा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, सदगुरुदेव भगवान पूछे तो कह देना 80 घाट में है। चले गए, क्योंकि पास कुछ ले रहे थे, चेक करने की जरूरत नहीं। आश्रमों में ऐसा होता, और ऐसा होना भी चाहिए कि उनकी सुरक्षा में सहयोग देना चाहिए जो जहां है, क्योंकि उससे भी तो प्रश्न होते हैं। 80 घाट में जब आए तो निश्चय किया, यह हम हृदय की बात करें, आज के बाद कभी अर्थ स्पर्श नहीं करेंगे जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा। आज के बाद किसी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे, और किसी को अपना मित्र नहीं बनाएंगे। वाराणसी के घाटों में रहने का निश्चय, आकाश वृत्ति से जो मिल जाएगा हमारे पास आ जाएगा, हमारे विश्वास पूर्वक, ऐसा नहीं कि दान पुण्य जैसा तो हम उसे पालेंगे, ऐसा भावना करके। संध्या काल में देखा, दंड लिए हुए गुरुदेव भगवान आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका क्या उद्दंडता है? हमारा जो उद्दंडता तो है, पर हम रोने लगे क्योंकि हृदय में पीड़ा थी। हम कहा महाराज जी, आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक मुझे ब्रह्म बोध नहीं होता मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे बद्री नारायण जाना और वहां संतों की संगोष्ठी, मुझे बस एक आग लगी हुई, मुझे ब्रह्म बोध। ऐसे होता है ब्रह्म बोध, घाट में पड़े रहने से भिक्षा तो चाहिए ना।
वास्तु चाहिए ना, ऐसे ऐसे होता है। वो तो गुरु का मतलब माता होती है ना, अत्यंत दुलार। हम का आपके सामने वचन देते हैं, किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी आश्रम में नहीं जाएंगे, किसी छत के नीचे नहीं, यही घाट में रहेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं, अर्थ नहीं छुएंगे, कभी आपको कोई ये कहेगा नहीं कि आपका शिष्य ऐसा, कभी आप निश्चिंत रहिए। बोले जो मन आवे सो करिए, चले गए। और काफी दिनों के बाद जब उन्हीं घाटों पे मिले तो ऐसे दंड सहित ऐसे हृदय से लगाया, बस ऐसे मौन रहे, कुछ बोले नहीं, बस ऐसे। अब कभी इतना सेतुआ मिल जाता जैसे भिक्षुकों को बांटते हैं, कभी 1-2 पीस बर्फी मिल जाती, गंगा जलपान, कई कई दिन। अन्नपूर्णा का धाम है, पर कई कई दिन ये सब्जी रोटी दाल ये जो अपने भरपेट पाते नहीं मिला। एक दिन विवस्ता हुई, गुरुदेव को वचन दिए थे, इसलिए मांगना का तो भाव ही नहीं था आश्रम में किसी के जाने का, नहीं तो मुमुक्ष भवन में खुला संतों के लिए भंडारा, आप जब जाओ वहां भिक्षा मिलती है। लेकिन वो जो आग थी ब्रह्मबोध प्राप्त करने की, उसने ये सब कर दिया। दरवाजे पे जाके बैठ गए, मांगना नहीं है लेकिन बैठ गए। अब वहां से जो गृहस्थी के मुखिया थे वो निकले, कैसे बाबा बैठे हो? ऐसे ही बैठ गए। भोजन पाओगे? तुम कहा जैसी प्रभु की इच्छा, महादेव की जैसी इच्छा, बैठो। 2 घंटे तक नहीं आए। 2 घंटे बाद आए, अच्छा भोजन के लिए हमने नहीं कहा था, उन्होंने ही कहा, पर गए इसी इरादे से थे अंदर से कि कुछ तो उनका हम लोग प्याज लहसुन पाते हैं, आप प्याज लहसुन पाते हैं? हम कहा नहीं। तो बोले फिर जाइए। बहुत हंसी आई मन की चाल पर जब बाहर ले का, ठीक इसको ठीक दंड दिया गया। ये तो ये परमार्थ क्या है आपने अभी देखा नहीं है, लेकिन उसी परमार्थ का फल आपको केवल आज्ञा पालन से मिल जाएगा। आपने देखा कहा है कि मन कैसा उपद्रव करता है, किस किस तरह से, और ठाकुर कैसे जला के उसे परिपक्व करते हैं। ये वृंदावन धाम है, ये सब आपको यहां नहीं करना है। आप तो बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम रज में लुटना है। जब हम आपको समझाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ तो हम में है। आप ये नहीं समझते कि मां बच्चे को दुलार करती तो बच्चे की योग्यता देख के करती, क्या मेरा बच्चा है इसलिए दुलार करती है। इसलिए सब, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु वचनों के अनुसार चलोगे तो परमार्थ की ऊंचाई पर स्थित हो जाओगे, और मन की चाल पे चलोगे तो भटकना ही है। ये तुम्हें दिखाएगा कि हम यमुना किनारे खूब भजन करेंगे। हम आपको कहते हैं, अगर आपने कोई भी उद्दंडता की तो माना कि 4 दिन ये आपसे वो करवाएगा, लेकिन 5वें दिन ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से आपका परमार्थ क्षीण होने लगेगा। विश्वास मानिए, धैर्यपूर्वक गुरु आज्ञा के अंतर्गत चलिए तो ये मन श्यामा श्याम में अनन्य हो जाएगा, जो जन्म जन्मांतरों की साधना से नहीं मिलता, वो कृपा से तुम्हें मिल जाएगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, कै बच्चा के पेट, बस बच्चा ही तो बनना। बच्चा क्या करता है मैं बताओ? बच्चा शब्द से क्या तात्पर्य है? केवल आचार्य चरण गुरु चरण के सहारे हो जाना, आश्रित हो जाना। अंदर से सोच लो मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं श्यामा श्याम के आश्रित हूं। हे श्यामा श्याम, जैसे अपने प्राय सत्संग में कहते रहते हैं, आप ही हमारे साधन हो और आप ही हमारे साध्य हो। तो हमारे साधन का तात्पर्य क्या है? मैं आपकी शरण में हूं, आपके आश्रित हूं। अब आप जो करवाना चाहो तो देखो वो कर। महापुरुषों ने इसी बात का अनुभव किया है। तब उनसे जब बात करो कि प्रभु भजन निरंतर कैसे होता है, तो कहते प्रभु की कृपा से होता है। किसी भी सिद्ध महापुरुष से बात करके देखो, आपके जीवन की इस उच्चतम अवस्था पर पहुंचने का आपका क्या साधन रहा है, तो कहते सिर्फ गुरु कृपा, सिर्फ आचार्य कृपा, सिर्फ भगवत कृपा। किसी भी महापुरुष से पूछ लो, क्योंकि जो वास्तविक भजन होता है वो दिखाई देता है कि मैं कर नहीं रहा, ये तो प्रभु की तरफ से हो रहा है। सच्ची मानिए, ऐसे ही चल रहे हो, अचानक वृत्ति फंसी, कोई हमारा चिंतन नहीं, और क्या कहां से कहां पहुंचा दिया कि चलने की ताकत नहीं रही। कहीं ऐसा लगा कि कहीं गिर न जाए, कोई आश्रय लेके बैठ, कोई चिंतन हमारा नहीं, कोई प्रयास हमारा नहीं, कहां पहुंचा दिया। इसलिए आश्रित हो जाओ,
दृढ़ता पूर्वक आश्रय श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का और अनन्य चिंतन प्यारी जू प्यारे जू के नाम का, रूप का, लीला का। बैठ जाओ, ये सब मन की जो भागा दौड़ हटाओ, विश्राम कर लो।